हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अगली विचारधारा। लास्ट जो हमने की थी वो की थी हमने क्लासिकल व्यूज़ ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। आज हम करेंगे स्ट्रक्चरलिस्ट व्यू ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, जिसको हम बोलते हैं संरचनात्मक विचारधारा व्यापार और विकास से रिलेटेड जो है। जो स्ट्रक्चरलिस्ट इकोनॉमिस्ट्स थे, जैसे कि किंडलबर्गर है, सिंगर है, प्रेबिश है, इनके अनुसार क्या चीज़ थी कि अगर ट्रेड है या व्यापार है वो दो देशों के बीच में हो रहा है और वो दोनों देश, फर्स्ट जो है वो है डेवलप्ड कंट्री और जो दूसरी कंट्री है वो है अंडर डेवलप्ड। तो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चरलिस्ट इकोनॉमिस्ट्स, उनके हिसाब से क्या है कि जब भी दो देशों के बीच में व्यापार होगा जिनमें से एक डेवलप्ड नेशन है और दूसरा अंडर डेवलप्ड नेशन है, तो हमेशा फ़ायदा डेवलप्ड कंट्री को होगा, क्योंकि जो व्यापार की शर्तें हैं या टर्म्स ऑफ ट्रेड हैं वो फेवर में रहेंगे डेवलप्ड नेशन के। तो ये अगेंस्ट थे, या जो इनकी विचारधारा है ये बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है क्लासिकल व्यूज़ ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट पे। वहाँ पर हमने क्या कहा था कि जब भी दो देशों के बीच में व्यापार होगा, फ्री ट्रेड होगा, तो वहाँ पर दोनों पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज़ को फ़ायदा होगा। यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड नेशंस अगर एक दूसरे के साथ व्यापार कर रहे हैं, ट्रेड रिलेशंस हैं उनके एक दूसरे के साथ, तो ज़्यादा फ़ायदा अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ को होगा, जो विकसित देश हैं उनको होगा, क्योंकि जो टर्म्स ऑफ ट्रेड हैं वो इनके फेवर में होगी, वो इनके अनुकूल होगी। टर्म्स ऑफ ट्रेड का क्या मतलब है, अब जिसको हम TOT भी बोलते हैं, या टर्म्स ऑफ ट्रेड या व्यापार की शर्तें। टर्म्स ऑफ ट्रेड किसी कंट्री के फेवर में कब होती है? जब हमारे एक्सपोर्ट्स के बदले हमें कितने इंपोर्ट्स मिल रहे हैं, ये होती है टर्म्स ऑफ ट्रेड। मतलब एक्सपोर्ट्स जो है, एक्सपोर्ट प्राइसेस को जब हम रिलेट करते हैं इंपोर्ट प्राइसेस के साथ, तो जब भी मतलब कितना हम परचेजिंग पावर कितनी है, कितने वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स के बदले हमें उसके बदले इंपोर्ट्स कितनी मिल रही है, कितनी आयात की वैल्यू है। जब भी हमारे एक्सपोर्ट्स, निर्यात के प्राइसेस बढ़ेंगे एज कंपेयर्ड टू इंपोर्ट प्राइसेस, तो हम बोलेंगे कि जो एक्सपोर्टिंग कंट्री है, जो ये वाली कंट्री है, अंडर डेवलप्ड कंट्री है, अगर हम अंडर डेवलप्ड कंट्री के जो एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं, निर्यात हो रहे हैं, उनके प्राइसेस में बढ़ोतरी होती है या उनके प्राइसेस इंक्रीज होते हैं, तो इनकी जो टर्म्स ऑफ ट्रेड हैं वो फेवरेबल हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि अब वो उतनी ही क्वांटिटी का प्रोडक्ट बेच रहे हैं मगर एट हायर प्राइसेस बेच रहे हैं, तो उनकी जो परचेजिंग पावर है वो इंक्रीज हो जाएगी इन टर्म्स ऑफ इंपोर्ट्स। अगर हम डेवलप्ड कंट्री की बात करें, तो डेवलप्ड कंट्री के अगर एक्सपोर्ट प्राइसेस बढ़ रहे हैं एज कंपेयर टू इंपोर्ट प्राइसेस, तो इसके लिए वो अनुकूल हो जाएगी टर्म्स ऑफ ट्रेड, और दूसरी कंट्री के लिए ऑपोजिट हो जाएगी, उस दूसरी कंट्री के लिए अनफेवरेबल या प्रतिकूल टर्म्स ऑफ ट्रेड हो जाएंगी। अब देखो, जो अंडर डेवलप्ड नेशन है वो मेनली किन चीज़ों में डील करेगा या कौन सी चीज़ों का निर्यात करेगा, कौन सी चीज़ों को एक्सपोर्ट करेगा? जो प्राइमरी प्रोडक्ट्स हैं। प्राइमरी प्रोडक्ट्स में हमारे एग्रीकल्चरल से रिलेटेड, एग्रीकल्चर जो कृषि प्रधान, अगर हम बोलते हैं कि जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन किस चीज़ में ज़्यादा एंगेज्ड है? वो प्राइमरी सेक्टर में। और प्राइमरी सेक्टर हमारे नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड है, जैसे कि हमारा जो कृषि क्षेत्र है, हम फिशरीज करते हैं, हम पशुपालन कर रहे हैं, हम माइनिंग कर रहे हैं, तो वो सारे प्रोडक्ट्स आते हैं हमारे प्राइमरी प्रोडक्ट्स में। और डेवलप्ड कंट्रीज़ कौन से प्रोडक्ट्स में डील करती हैं? वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जो हैं, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं या औद्योगिक क्षेत्र से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, उनमें डील करती है। तो ऑटोमेटिकली डेवलप्ड कंट्रीज़ के जो प्रोडक्ट्स जिनमें वो डील कर रही है, जिनका वो एक्सपोर्ट कर रही है, उनके प्राइसेस ज़्यादा हैं
क्योंकि वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं, उनके ऊपर कुछ जो प्राइमरी प्रोडक्ट है उसके ऊपर कुछ मैन्युफैक्चरिंग हुई है, कुछ प्रोसेसिंग हुई है और वो फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट हुआ है, तो ऑटोमेटिकली उसमें वैल्यू ऐड हुई है, वैल्यू एडिशन। बट अंडर डेवलप्ड कंट्रीज कौन से प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं? प्राइमरी प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हैं, तो प्राइमरी प्रोडक्ट्स की वैल्यू इन प्रोडक्ट्स के कंपैरिजन में कम होती है। इसलिए स्ट्रक्चरलिस्ट व्यूज जो है हमारे ट्रेड एंड डेवलपमेंट की, वो ये कहते हैं कि डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के बीच में जब भी व्यापार होता है तो टर्म्स ऑफ ट्रेड हैं, जो व्यापार की शर्तें हैं, वो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के फेवर में नहीं होती या इन कंट्रीज के प्रतिकूल होती है। सो डेवलप्ड नेशन को हमेशा फायदा ज्यादा मिलेगा, अंडर डेवलप्ड नेशंस को फायदा नहीं मिलता है जब भी ऐसी सिचुएशन आती है। तो क्लियर है? किंडलबर्गर की जो विचारधारा है वो हम स्टडी करेंगे स्ट्रक्चरलिस्ट व्यू में। जो संरचनात्मक विचारधारा है उसमें फर्स्ट कौन सी आएगी? किंडलबर्गर्स व्यूज ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो किंडलबर्गर के अनुसार क्या था, ये जो विचारधारा है ये आई थी 1943 में। इन्होंने चैलेंज किया क्लासिकल जो व्यूज थे उनको, परंपरागत विचारधारा है उसको उन्होंने चैलेंज किया और इन्होंने कहा जैसे जैसे इनकम, जो हमारी आय है, इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे जो हमारा प्रोपोर्शन है इनकम का खर्च करने का, प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन प्राइमरी गुड्स या फूड रिलेटेड आइटम्स, फूड आइटम्स की अगर हम बात करें तो उसका प्रोपोर्शन घटता जाएगा, कम होता जाएगा। और कौन सी चीज़ों के ऊपर हमारा खर्चा बढ़ जाएगा या कौन सी चीज़ों के ऊपर हमारी जो स्पेंडिंग है वो इंक्रीज हो जाएगी, वो है हमारे इंडस्ट्रियल गुड्स या मैन्युफैक्चर्ड जो गुड्स हैं, उनमें हमारा जो खर्च करने का अनुपात है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो इससे क्या क्लियर होता है कि डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो किस में डील कर रही हैं? वो इंडस्ट्रियल गुड्स में डील कर रही हैं। और जो अंडर डेवलप्ड, जो अल्प विकसित देश हैं वो किस में डील कर रहे हैं या उनके जो एक्सपोर्ट्स हैं वो किस में हो रहे हैं? फूड रिलेटेड आइटम्स। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे जो हमारा स्पेंडिंग है वो फूड रिलेटेड आइटम्स के ऊपर तो कम हो रही है और इंडस्ट्रियल या मैन्युफैक्चर्ड जो आइटम्स है उसके ऊपर ज़्यादा हो रही है। तो इससे क्या क्लियर होता है कि जब भी डेवलप्ड, सपोज ए इज डेवलप्ड कंट्री है और बी है वो अंडर डेवलप्ड कंट्री है, तो ए कंट्री क्या चीज़ एक्सपोर्ट करेगा? इंडस्ट्रियल गुड्स, ये वाले इंडस्ट्रियल गुड्स के एक्सपोर्ट करेगा। और बी कंट्री कौन से गुड्स को एक्सपोर्ट करेगा? फूड रिलेटेड आइटम्स को या प्राइमरी गुड्स को। तो हम बोल रहे हैं कि फूड आइटम्स के ऊपर हमारा जो खर्च है वो कम हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली इस कंट्री के एक्सपोर्ट्स जो हैं वो लो होंगे और इंडस्ट्रियल जो गुड्स हैं, जो मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स हैं, उसके ऊपर हमारा जो खर्चा है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो इसके इंपोर्ट्स क्या होंगे? हाई होंगे ऑटोमेटिकली। तो इस चीज से क्या होगा, जो अंडर डेवलप्ड कंट्री है वो पहले ही अल्प विकसित देश है और वहां से जो हमारी संपत्ति है उसका आउटफ्लो होगा। आउटफ्लो मतलब अब सामान मंगवा लिया तो उसके बदले हमें पेमेंट भी करनी पड़ेगी, पेमेंट करनी पड़ेगी। तो यहाँ से हमने जितना एक्सपोर्ट किया वहाँ से पैसा कम आया है, वहाँ से जो फॉरेन रिजर्व है वो कम आए हैं, तो ऑटोमेटिकली हमें दूसरी कंट्री से जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट की अगर हम बात करें, भुगतान शेष है वो हमारी कंट्री के, बी कंट्री के प्रतिकूल हो जाएगा। प्रतिकूल होने से क्या होगा, या तो इनको फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इंड्यूस करना पड़ेगा अपनी कंट्री में, और ये जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स इन्होंने मंगवाए हैं इनकी पेमेंट के लिए इनको लोन लेना पड़ेगा जो दूसरे देश हैं उनसे, या जो इंटरनेशनल जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ से। तो किंडलबर्गर के अनुसार जब भी इनकम इंक्रीज होती है तो फूड रिलेटेड आइटम्स के ऊपर खर्चा कम हो जाएगा और किस चीज़ के ऊपर हम ज़्यादा खर्च करेंगे? इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्ट्स हैं या मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स हैं उनके ऊपर हमारा जो खर्चा है वो इंक्रीज हो जाएगा, जिससे कि जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं
उनके फेवर में नहीं होती ये चीज़, क्योंकि उनका जो एक्सपोर्ट है उसका एक तो डिमांड ही कम हो जाएगी, दूसरा उसकी प्राइसेस कम हो जाएंगी। तो टर्म्स ऑफ ट्रेड है वो डेवलप्ड कंट्री के फेवर में चली जाती है, जिससे कि इस कंट्री से जो हमारी संपत्ति है, वेल्थ है, उसका आउटफ्लो होगा टुवर्ड्स डेवलप्ड नेशंस। ये है हमारी किंडलबर्गर्स व्यूज ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट।